नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जर्नल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस रीडिंग को आप 14 जून से 20 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नो कांटेक्ट का सिचुएशन है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स टावर, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान परेशान है, दुखी है, लेकिन एक बात है, द टावर, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि लिब्रा, या तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में है। अचानक से ये चीज़ें जो है उनके लिए संभालना मुश्किल हो रहा है, या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इस बात का एहसास उनको हो गया है, जिसके बाद से ये रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में चला गया है। ये भी उनके लिए मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, ये आपके तरफ से हो सकते हैं, आपके पर्सन के तरफ से भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है। जो भी है ये कोशिश तो कर रहे हैं कि रिश्ता सही हो जाए, बैलेंस हो जाए, और ये आपसे ये जानने के लिए भी उतावले हैं कि असल में माजरा क्या है, क्यों ऐसी सिचुएशन आया है, क्यों रिश्ता इस तरीके का है, क्यों इस रिश्ते में इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। ये जो है इंसान उतावले हैं और अचानक से आप लोगों के रिश्ते में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से ये रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो चुका है। लेकिन फिर भी ये कभी कभी आपकी भी एनर्जी को ना ये भापते हैं। उनको लगता है कि अच्छा इसलिए वो इतनी रेस्टलेस एनर्जी में है, अच्छा इसलिए वो ये करना चाहते हैं, इसलिए ये दूर 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 है, इसलिए ये खुद को इतना बिजी रख रहे हैं। तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के रिश्ते में जिससे उनके सोच में परिवर्तन आ चुका है, और अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा। दुखी है, परेशान है। कभी लग रहा है कि जाके बात कर लेते हैं, कभी लग रहा है कि नहीं रुकना है, कभी लग रहा है अच्छा ये ऐसा बिहेवियर मेरे साथ क्यों कर रहा था, इसका मुझे पता चल गया, तो ये परेशान है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं लिब्रा। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ कप्स के कार्ड।
ऐसा लगता है लिब्रा आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द हर्मिट, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये जो बर्डन लेके घूम रहे हो, आपके लिए ये रिश्ता जो बोझ बन चुका है, आप जो इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या आप इस रिश्ते को दोबारा मौका नहीं दे सकते? अगर आपको ये रिश्ता बोझ लगने लगा है, ये कुछ लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए ये उम्मीद किया जा रहा है कि सच में अगर आपको ये रिश्ता बोझ लगने लगा है, सच में अगर ये रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, सच में अगर ये आपको बर्डन लग रहा है, तो स्टक रहने की बजाय आप रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। आप आज़ाद हो, आपके पास इतना फ्रीडम है कि आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते हो, क्योंकि हो सकता है उन्हीं की कुछ वजह से आप परेशान हो, तो दिल में बोझ लेके रुकने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये नो कांटेक्ट का है रिश्ता, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन की वे पर है, तो आप इस रिश्ते से कभी भी मूव ऑन कर सकते हो, कभी भी आप इस अपनी लाइफ को नई तरीके से जी सकते हो, कभी भी आप फ्रीडम के साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन चुका है, तो यू आर फ्री फॉर दिस रिलेशनशिप। आप कभी भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो, रुके रहने की ज़रूरत नहीं है, स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत पुराना रिश्ता है, कैसे डिसीजन ले, लेकिन फिर भी ये रिश्ता आपको बोझ लग रहा है, तो आप जा सकते हो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। इसका जो विपरीत सिचुएशन है, ये भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनके लिए हो सकता है ये रिश्ता, कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए रिश्ता बर्डन सा हो रहा है, स्टक है रिश्ते में, लेकिन कुछ वजह होगी जो रुका हुआ है, तो ये भी उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। जिनके जैसी स्थिति है, कोई ना कोई है जो किसी दूसरे को फ्री करना चाहते हैं, और कोई एक है जो रिश्ते में रह के उसको बर्डन लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए बर्डन बन चुका है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी वर्गों के साथ डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है, लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, मेजर अरकना है तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है, और थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन ही ज़्यादा। यस, हाँ, ये इंसान अगर मैं कहूँ कि ये अगर एक्शन ले तो इनका एक्शन क्या रहेगा, या फिर ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है या नहीं, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो इनके दिमाग में ना कन्फ्लिक्ट चल रहा है और चलेगा भी। एक बार इनको ये लग रहा है, लगेगा कि रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहिए, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए, लेकिन दूसरी पल जो आएगा तब उनको लगेगा नहीं, मुझे थोड़ा चुप रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना अगर आप अपना अस्तित्व को रखना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो कभी कभी आपको आवाज़ उठाना भी चाहिए। तो ये इंसान जो है ये अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इनको वो पुरानी चीज़ें याद भी आ रहा है, मेंटल कन्फ्लिक्ट भी है। अगर इनके पास दो ऑप्शन है, आप भी हो कोई और भी है, तो ये सारी चीज़ों में ये उलझा हुआ है। हालांकि इनको स्टेबिलिटी की पता है कि मुझे स्टेबल रखना है, रिश्ते में आगे बढ़ना है, या नहीं भी बढ़ना है तो भी मुझे अपनी हिम्मत को रखना है, बरकरार रखना है, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे। इतनी जल्दी एक्शन ये लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि इनकी दिमाग जो है अभी अशांत है, दिमाग में परेशानी है। कोई इनको भड़का भी रहा है, ऐसा नहीं कि अकेले सोच रहे, नहीं, कोई इनको भड़का भी रहा है। देखो कोई किसको कितना भी भड़काए, अपना सोच तो अपना ही होता है। ये जो जिसके साथ डील करता है वो उनको अच्छी तरीके से जानता है। देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए क्या गाइडेंस है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली जो मैं आपसे बोल रही थी, जो कार्ड भी आया था लिब्रा, तो आपके लिए यूनिवर्स का ये गाइडेंस है कि आप जो अनवांटेड मनी का फ्लो चाहते हो, परिवार के खुशी के लिए, अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, ये सही है। लेकिन आप जो रिश्ते को दोबारा से पाना चाहते हो ये भी सही है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले लेना जो बाद में आपको परेशान करे। ऐसा नहीं कि अचानक से आपके मन में कुछ आया, वो प्यार उभर उभर के आएगा, आपको उनकी याद आएगी, आप जल्दबाजी में वो डिसीजन ले लोगे बिना सोचे बिना समझे। ऐसा ना करिएगा। जो भी करिएगा, जो भी डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन हमेशा अक्सर गलत होता है, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।